बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ायरा फातिमा ऑफिशियल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। तो सबसे पहली टिप की तरफ चलते हैं। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपको बताऊंगी बगैर फ्रीज किए आप अदरक को महीनों तक कैसे महफूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए 2 अदद टिश्यू, उन पर आपने 2.5 चम्मच नमक लेना है और नमक डालने के बाद आपने एक रबर बैंड की मदद से इन टिश्यू को क्लोज कर देना है। आपको मैं बताती चलूं, नमक आपकी सब्जियों को महफूज करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। ये नमी वगैरह अब्जॉर्ब करता है और सब्जियों को तरोताजा रखने में बहुत ही मददगार होता है। उसके बाद आपने एक पॉलीथीन बैग लेना है, इसमें अदरक को डाल देना है और जो पोटली आपने नमक वाली तैयार की है उसको भी इसके साथ ही रख देना है। उसके बाद पॉलीथीन बैग को अच्छे तरीके से बंद कर दें। जो भी नमी वगैरह इस अदरक में पैदा होगी फ्रिज की ठंडक की वजह से, वो ये नमक अब्जॉर्ब कर लेगा और आपकी अदरक ऐसे ही तरोताजा रहेगी जैसे आप अभी नई नई बाजार से लेकर आए हैं। तो अगर आपको मेरी टिप पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद चलते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। हम घर में जो सोप इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही जल्दी पानी में घुल जाता है, जिसकी वजह से हमारा सोप जल्दी खत्म हो जाता है और हमारे हजारों पैसे इसी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। वैसे तो सोप महफूज करने की मैं पहले भी टिप्स अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूं, आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन अब मैं बहुत ही इजी टिप लेकर आई हूं। आपने लेना है एक बॉटल का कैप और उसको सोप में फिक्स कर देना है। आपको यहां पर किसी भी ग्लू वगैरह की मदद लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सोप नर्म होता है तो इसमें बाआसानी ये कैप फिक्स हो जाएगा। अच्छे तरीके से दबाएं, बस इतना दबाएं कि वो कैप थोड़ा सा अंदर चला जाए और अपनी ग्रिप पकड़ ले। लगाने के बाद आप इस सोप को जब भी इस्तेमाल करें तो इस्तेमाल करने के बाद आपने इस सोप को इस तरीके से रखना है कि ये कैप नीचे वाली सरफेस पे टच हो। ठीक है, इस तरीके से आपका सोप ज्यादा देर तक गीला नहीं रहेगा और गीला ना रहने की वजह से आपका सोप जल्द खत्म भी नहीं होगा। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जब भी आप मेरी बताई हुई कोई टिप ट्राई करते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताया करें, रिजल्ट शेयर किया करें। उसके बाद गर्मियों का सीजन आ रहा है और इसमें हम बहुत ही ज्यादा बर्फ जमाने वाले हैं, लेकिन अक्सर औकात फ्रिज में जमी हुई बर्फ वाले बर्तनों को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़ा जोर लगाने के बाद वो बर्फ निकलती है, जिसकी वजह से अक्सर लोगों का बर्फ निकालने का दिल ही नहीं करता। और मुझे भी जब भी बर्फ निकालनी पड़ती है तो मेरी कोशिश होती थी कि कोई दूसरा ही बर्फ निकाल दे, मुझे ये काम ना करना पड़े। लेकिन जब से मैंने ये टिप ट्राई करनी शुरू की है तो बर्फ निकालना बहुत ही आसान हो गया है। तो आपने करना क्या है, घर में मौजूद कोई भी कुकिंग ऑयल लेना है, उसके चंद ड्रॉप्स आपने बर्फ जिस भी पैन में आप जमा रहे हैं उसकी बैक साइड पे लगा देने हैं अच्छे तरीके से, और फिर आप इस पैन में पानी को डाल के बर्फ जमा दें। तो जब भी आपने बर्फ निकालनी होगी तो बाआसानी 1-2 सेकंड में ये बर्तन बाहर निकल आएगा। तो ये बहुत ही जबरदस्त टिप है, इसको जरूर ट्राई करें। कुकिंग करना तो एक इजी काम है, लेकिन जिन बर्तनों में कुकिंग की जाती है उनको वॉश करना बहुत मुश्किल काम है। और खास तौर पे प्रेशर कुकर धोने वाला पड़ा हो तो सर पे एक टेंशन सी मंडलाती रहती है। लेकिन आज मैं आपको इस प्रेशर कुकर वॉश करने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। अच्छा जी, मेरे पास तो यहाँ पर वॉश हुआ प्रेशर कुकर है, लेकिन जो टिप आपको मैं बताने वाली हूँ ये आपने गंदे प्रेशर कुकर पर अप्लाई करनी है। रिजल्ट आपको इस प्रेशर कुकर पर भी देखने को मिल जाएंगे। आपने इसमें 1 चम्मच भर के नमक का डालना है। उसके बाद घर में कोई भी कोल्ड ड्रिंक मौजूद है, आपने थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक इसमें डाल देनी है। फिर आपको लोहे का स्पॉन्ज भी लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली जो फोम स्पॉन्ज आपके पास मौजूद है आपने वो लेना है और अच्छे तरीके से आपने इस प्रेशर कुकर की रगड़ाई करनी है। ठीक है, अब ये साफ प्रेशर कुकर था, इस पे भी आपको भी रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। मैंने जब इसको अच्छे तरीके से वॉश किया तो ये देखें, जो डर्ट इसमें अभी तक भी मौजूद थी वो उतर के सामने आ गई है, क्योंकि ये कोल्ड ड्रिंक और नमक का फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये बड़ी तेजी के साथ आपके बर्तन की डर्ट को उतार देता है। तो अच्छे तरीके से इसको रगड़ने के बाद आपने इसको वॉश कर लेना है और रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। तो जब भी आप प्रेशर कुकर में काम करें तो फौरन से इस टिप को ट्राई करें और प्रेशर कुकर को साथ ही वॉश करके रख लें। आई होप कि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल टिप होगी। उसके बाद चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। घर में अक्सर ही सॉक्स के पेयर खराब हो जाते हैं, एक सॉक गुम जाती है और एक रह जाती है। तो अब जो सॉक्स रह जाती है वो कैसे आपकी बहुत हेल्प कर सकती है, यूजफुल हो सकती है और कामों में और खास तौर पे बर्तन वॉश करने में कैसे आपकी बहुत सी मदद कर सकती है, आइए देखते हैं।
तो बर्तन वॉश करने के लिए हम ये लोहे का स्पॉन्ज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर इस्तेमाल करने के बाद इसकी हालत कुछ इस तरीके की हो जाती है। तो जब हम इस स्पॉन्ज को इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से हमारे हाथों पे कट लग जाते हैं, हमारे हाथ खराब हो जाते हैं, नाखून टूटने लगते हैं और अक्सर ही लड़कियों की जान कतराती है इस स्पॉन्ज को इस्तेमाल करने से। मुझे बजाते खुद इस स्पॉन्ज को इस्तेमाल करना बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो जब भी मुझे इस्तेमाल करना पड़ जाता है तो बस फिर सोच ले मेरा बुरा हाल होता है। मैं तो ग्लव्स पहन के इसका यूज करती हूँ। लेकिन आज मैं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त टिप लेकर आई हूँ। आपने क्या करना है, एक सॉक्स लेनी है जो कि आपके घर में वेस्ट पड़ी हो और उसमें इस तरीके से इस स्पॉन्ज को रख देना है। ऐसे इस्तेमाल करने की वजह से आपका स्पॉन्ज बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। काम ये बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे बगैर सॉक्स के करता था, ठीक है। लेकिन अब सिर्फ फर्क इतना होगा कि आपके हाथों को जो नुकसान इससे हो रहा था वो नहीं होगा। तो जिन भी बहनों को इस स्पॉन्ज से एलर्जी है वो लाजमी ये टिप ट्राई करें और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। उसके बाद चलते हैं अपनी नेक्स्ट और लास्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। घर में प्लास्टिक बॉटल्स मौजूद होती हैं, इनके पहले भी बहुत से यूजफुल यूजेस मैं आपको बता चुकी हूँ और अभी भी मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग यूज लेकर आई हूँ। आपने इस तरीके से एक बॉटल लेनी है और इसको कट करना है। आप गरम छुरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बहुत ही एहतियात के साथ जिस तरीके से मैंने ये बॉटल कट की है इस तरीके से आपने कट करनी है और साइड पे ये एक पट्टी सी छोड़ देनी है। उसके बाद नीचे वाली साइड पे इस तरीके से आपने 2 कट लगाने हैं। ये कट आपने ठीक जहां पर आपने पट्टी छोड़ी है उसके नीचे 2 कट लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद जो नीचे वाली सरफेस है इस पर आपने होल्स कर लेने हैं। मैं यहाँ पर काव्य की मदद से सुराख कर रही हूँ। आपने कोई भी गर्म कील लेना है या कोई भी ऐसी चीज जिससे आप आसानी सुराख कर सके, आपने सुराख कर लेने हैं। उसके बाद ये बर्तनों वाली टोकरी आपने लेनी है। बर्तनों वाले टोकरे में जब हम बर्तन मिक्स रखते हैं छोटे बड़े, तो इन छोटे बड़े बर्तनों में हमारे जो चम्मच है उनको ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बाज़ औक़ात टोकरी में बड़े होल्स होने की वजह से चम्मच बाहर गिरते हैं। तो ये जो हमने ऑर्गेनाइजर बनाया है इसकी वजह से आपके चम्मच बहुत ही ज्यादा महफूज रहेंगे। जब भी आप चम्मच वॉश करें आप इस ऑर्गेनाइजर में उनको रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इस पट्टी को नीचे वाले कट में डालना है और उसके बाद जो ऊपर कट किया है उसमें से इस पट्टी को बाहर निकालकर थोड़ा सा फोल्ड कर देना है। मैंने कहा आपको सेपरेट से करके दिखा दूं। इसी तरीके से आपने इसको टोकरे के साथ अटैच कर देना है। तो ये आपको डेमो देने के बाद अब मैंने टोकरे पे अटैच कर लिया है। जो स्पून हमने वॉश किए वो हमने इसमें रख लिए। छोटे बड़े तमाम स्पून्स आप इसमें रख सकते हैं और जब भी आपको स्पून्स की जरूरत पड़े तो आप इसमें से बआसानी निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।